दोस्तों, हमने अक्सर सुना होगा अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से कि पैसे कमाना आसान नहीं होता है और जिससे भी हम कभी खर्च करते हैं और उनसे मांगते हैं तो वो हमें बार बार ये बात कहते हैं और वो सही भी कहते हैं। पैसे कमाना कभी भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप स्कूल लाइफ में रहेंगे, जब तक आप पढ़ते रहेंगे, तब तक आप कंज्यूमर हैं। आप कभी भी क्रिएटर नहीं, उसमें कंज्यूमर है, क्योंकि आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे, आप कंज्यूम करे जा रहे हैं, कंज्यूम करे जा रहे हैं और दूसरों को पैसा दे रहे हैं। इवन इन एजुकेशन आप उनको भी पैसा दे रहे हैं अपनी जो एजुकेशन है उसको पूरा करने के लिए में, तो वहाँ पे भी आप कंज्यूमर ही हैं, आप वहाँ पे भी क्रिएटर नहीं है। लेकिन जिस टाइम पर आप एक तार को ब्रेक कर देते हैं कंज्यूमर और क्रिएटर के बीच की और आप बन जाते हैं क्रिएटर, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, उसको भी मैं क्रिएटर के बीच में ले रहा हूँ क्योंकि आप उसमें भी मनी बना रहे हैं। तो मनी बनाना के लिए एक छोटे से आपको पुल को पार करना पड़ता है क्रिएटर और कंज्यूमर के बीच से। तो जिस समय पर आप ये समझ जाएं और आप अपनी शर्म तोड़ दें कि अब तो हमें कमाना है और हमें कंज्यूमर नहीं बनना है, हमें क्रिएटर बनना है, तो आप पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है आज के टाइम पर। हमने ज़रूर सुना अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को कि पैसा कमाना तो भाई बड़ा मुश्किल से आता है, पैसा इसके लिए बहुत जोर लगता है, बहुत ये लगता है, वो लगता है। नहीं, इसके लिए दिमाग लगता है। अगर आप दिमाग से चलेंगे तो पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, पर आपको उसमें कूदना पड़ेगा, आपको अपना 100% भी देना पड़ेगा। और शुरू में तो आपको हर तरफ से 24/7 इसके बीच में आपको काम करना ही पड़ेगा। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, तब भी आपको काम करना ही है और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा जब आप अपना सेटअप कर रहे हैं, आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप किसी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं। जॉब में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे कभी भी आपको वो तृप्ति नहीं मिलेगी। वो तृप्ति आप उसको ढूंढते ही रहोगे। जैसे मान लीजिए अभी हमने अपना एक रेस्टोरेंट शुरू करा है, तो रेस्टोरेंट हमने शुरू करा और उसके पीछे की कहानी भी है बहुत सारी, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि किस किस तरह से कैसे कैसे जो हुई चीज़ सारी। लेकिन रेस्टोरेंट शुरू किया तो शुरू में एक भी इंसान नहीं आ रहा था उसमें, तो वो पेशेंस लेवल, वो पेशेंस भी होने चाहिए। आप अच्छा बनाते हैं खाना, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मेरे भाई मेरे सारे देख रहे होंगे जो बोल रहे होंगे कि हम तो अच्छा खाना बनाते हैं और हम अगर खोल लेंगे तो लोग तो हमारे पास आएंगे और वो बहुत सारा खाएंगे या फिर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों, इतना आसान नहीं है चीज़, ये बड़ा मुश्किल है। और आप जब भी ये ट्राई करेंगे और जब भी आप इसको शुरू करेंगे तब आपको पता लगेगा कि सिर्फ खाना अच्छा बनाना ही टारगेट नहीं है। आपको टाइमिंग देखनी पड़ेगी, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा A to Z जब आप उसको कमर्शियली लेके जा रहे हैं। पर धीरे धीरे दोस्त ऐसी सेटिंग होगी ना कि आपको मजा आने लग पड़ेगा और आपको जो शांति मिलेगी वो काम करके। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मैं स्पेशली कुकिंग को लेकर चल रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, इसलिए हमारा ये सारा चैनल और ये रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें फिर आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। अब ये इंटरेस्ट आपका बुक लिखने में भी हो सकता है, लेकिन आपको घर वाले बोल रहे होंगे कि भाई तूने तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो ऐसे भटकते रहते हैं। पहली बात तो ये कि कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना होता किसी के साथ में। हम हमेशा कंपेयर हमें करवाया जाता है ज़बरदस्ती और फिर धीरे धीरे हमारा दिमाग वैसा बन जाता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन छोड़ के किसी एक चीज़ पे चलते हैं जो भी हमें पसंद है और उस पर काम करना शुरू भी कर देंगे, क्योंकि डर बहुत लगता है पहले कि क्या पता इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्त ज़रूर होगा। अगर आप पूरी मेहनत से लगे रहोगे, लगे रहोगे और लगे रहोगे, रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो फिर आप गए, क्योंकि रुक गए हो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाओगे और दोबारा से उठना भी बड़ा मुश्किल रहता है। उठते हैं लोग, लेकिन आप अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसको फिर आपने एंड तक जाना है। तो अगर आप जॉब करते हो कभी भी, तो जॉब में आपको ऐसा रहता है कि आप किसी और के गोल्स पे वर्क कर रहे हो और हमेशा वैसा ही होगा और वैसा ही रहेगा पूरी जिंदगी में, आप सोचते रह जाओगे। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारा भी रेस्टोरेंट का एक बिजनेस हमने शुरू करा है। हमने एक जो हमारा रेस्टोरेंट है वो अभी खोल दिया है, बाकी की भी हम धीरे धीरे खोलेंगे जैसे जैसे टाइम के साथ में। तो उसमें कई तरह के लोग आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो अच्छे खाने को भी बुरा बोल जाएंगे और कुछ लोग ऐसा करेंगे कि वो अप्रिशिएट करेंगे हमारे काम को। हम उसकी भी वीडियोस वगैरह आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से हमारा रेस्टोरेंट है अभी, तो वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। और वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाह रहे होंगे कि हम भी कुकिंग के ऊपर कुछ ऐसा करें। जैसे मैंने बताया कि वो ये भी बोलेंगे कि हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। पर्सनली मेरे साथ कई बार पोस्ट करना कह रहा था कि हमारे रेस्टोरेंट में एक बार एक फैमिली आई, उसमें एक इंसान थे, मतलब उनके फादर होंगे जो भी थे वो अंकल, तो वो अभी टीचिंग का काम कर रहे थे। तो उन्होंने हमें ऑर्डर दिया पनीर भुर्जी बनाने का, है ना, हमारा प्रोडक्ट है तो यही सब चलेगा, पनीर भुर्जी, कड़ी चावल वगैरह सब कुछ, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर। तो उन्होंने पनीर भुर्जी का हमें ऑर्डर दिया और हमने पनीर भुर्जी बनाया, लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफाई करा कि उनको अनियंस नहीं चाहिए। तो जो भी वाकिफ रखते हैं होटल इंडस्ट्री से या रेस्टोरेंट से जो भी काम करते हैं, या फिर जिनको पता है कि कुछ हमारी ग्रेवीज तैयार रहती हैं जिसकी वजह से हम उनको जल्दी बना देते हैं, और वो करना ही पड़ता है क्योंकि इतनी देर हम कस्टमर को वेट नहीं करा सकते और ना ही वो करता है। तो हमने उनको बता दिया कि ऐसे टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर हमने फिर भी ट्राई किया, तो हमने बस 4-5 मिनट लेट हो गए। तो ऐसा रहता है इसमें कि अगर आप टाइम से नहीं बनाओ या फिर 4-5 मिनट भी आप लेट हो गए तो जो कस्टमर है वो आपके यहाँ पे क्वेरी करेगा कि भाई बनानी या फिर कितना टाइम लगेगा। चलो वो सब अलग बात है, लेकिन हमने बना दिया, फिर उन्होंने खाया, उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने खाने के बाद में अपना ये बताया, वो बड़े खुश मिजाज इंसान थे वैसे। तो उन्होंने खाया और उन्होंने बताया कि
बोले देखो कि मैं भी एक टीचर हूँ और मैं अपना खाना कई बार बना के लेके जाता हूँ स्कूल में। तो जो मेरे सारे जो वहाँ पे जो फैकल्टी वाले हैं वो खाते हैं और वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा बनाते हो, रिटायरमेंट के बाद में आप ये काम शुरू करना, पोस्ट करना। लेकिन एक दोस्तों मैं बात बता दूं कि रिटायरमेंट के बाद करना ये चीज़ जो है और अभी इसे स्टार्ट करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग करते हैं, मैकडोनल्ड्स वाले अंकल ने करा था, उन्होंने 50 की उम्र में कुछ स्टार्ट करा था अपना स्टार्टअप। लेकिन ऐसा है कि अगर आप अभी आपको मुश्किल लग रहा है तो 10 टाइम्स ज़्यादा टफ होगा जिस टाइम पर वो आप रिटायरमेंट में करोगे। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं चाहे सुट्टा बार वालों का, MBA वालों का। तो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने जॉब के साथ में स्टार्ट कर दिया था छोटा सेटअप, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ करी थी, उन्होंने अपनी शर्म हटा दी थी। शर्म हटाना बहुत बड़ी चीज़ है और जिस हम यहाँ पे सराउंडिंग में रहते हैं, लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग बड़ी बुरी तरह से देखते हैं, हंसते हैं। शुरू में हंसेंगे भी जब आपके पास कोई नहीं है इस काम में। ये पर्सनली मेरे साथ भी हो चुका है। अपनी जॉब छोड़ के जब मैंने स्टार्ट करा था तो हमने स्टार्ट एक रेडी से करा था, छोटी से स्टॉल लगा कर करा था। तो लोग बहुत हंस रहे थे, आसपास वाले करते हैं गाँव में, वो ये सोचते हैं ये क्या करने लग पड़े इतना पढ़ लिख कर। लेकिन वो चीज से आपको हटना पड़ता है। अब वही लोग जो है वो रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, या फिर उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बदल गया है धीरे धीरे जैसे हम वर्क कर रहे हैं। तो किसी को भी अगर जवाब जो है वो मुंह से नहीं दिया जाता है, जैसे हमारे एक बहुत अच्छे होते हैं रक्षित गुप्ता कहते हैं कि मैसिव सक्सेस जो होती है वो हर एक बात का जवाब होता है। तो वही करने के लिए आपको हमेशा पैशन को फॉलो करना है। पैसे तो कमो ही जाते हैं, पैसे तो आप कमा ही लोगे, उससे भी कमाओगे, लेकिन पैशन को शुरू कर दोगे करना तो आप पैसे ज्यादा ही कमाओगे अल्टीमेटली। तो पैसों का जो है वो दिमाग में नहीं रहना चाहिए, बल्कि काम का होना चाहिए। अब मुझे कभी भी ये वाला जो काम है ये कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, या फिर किसी दिन छुट्टी होती है तो मुझे, जैसे हम मंडे को क्लोज रखते हैं तो उस दिन भी लगता है कि कुछ ना कुछ करूँ, कुछ ना कुछ बनाऊँ। बेशक बहुत सारे बेवकूफ़ से लोग भी आते हैं कई बार जो हर कुछ लेवल के होते हैं, तो अलग अलग लोगों से हमारा यहाँ पे रहता है तालमेल। तो इस तरह का काम चला है।